आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। संस्कृत समुपासकानां सुहृद दर्शकानां स्नेहेन सिक्तायाः वार्तावल्याः अभिनवम् अंकमादाय उपस्थितः एष नारायण दत्तः अहम् अभिवादये प्रिय दर्शकान्। पुनरपि संस्कृतरूपम् आदित्यं संसेवितुं समुपस्थिताः वयम्। इयमहं सत्यप्रिया अपि अभिनन्दामि संस्कृतसौरभ सम्पृक्तान् सर्वानपि सहृदय दर्शकान्। दर्शकाः दैवीवाग्रूपेण प्रतिष्ठिता बहुविध विशेषता युता हि संस्कृता भाषा निस्संशयं सुख्याता अस्ति सूक्ति वैविध्य समलंकृतानां सुभाषितानां कृते अपि। आम्, अत एव आदौ आरभामहे वयं सुभाषितद्वारा। कार्यमण्वपि काले तु कृतमेत्युपकारताम् महानप्युपकारोऽपि रिक्ततामेत्यकालतः। किसी का छोटा सा कार्य भी यदि उचित समय पर कर दें तो वह उपकारक होता है, पर यदि बहुत बड़ा कार्य भी विलंब से किया जाए तो उसकी महत्ता नहीं रह जाती। Even a small deed for someone in right time is of great value, while a huge favor, but after much delay, is of little significance. सत्यप्रिये सुविचारितैः सुभाषितैः अथ सुचरितैः च प्रकल्पैः एव समाजे सुजनता सर्वकालाय प्रतिष्ठिता इति तु ध्रुवम्। प्रिय दर्शकाः, सर्वकालाय तु निस्संशयम् अस्माकं सुचरितानि भवन्ति प्रतिष्ठितानि, परं जगद् एतत्तु सर्वविधचरितसमूहरूपमेव। अतएव सर्वविधचरितसमूहरूपे जगति किं किं जातं नवीनम् अस्मिन् सप्ताहे इति विज्ञापयितुं प्रकल्पिताः सन्ति अस्मदीयाः केन्द्रज प्रभागान्तरवर्तिन्यः एताः प्रवाहिवार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीयस्य रिजर्व बैंक इत्यपरनामधेयस्य निग्रहपराधिकोषस्य उपभोक्तृकेन्द्रितं नूतनपदक्षेपद्वयम् आरब्धवान्। एतच्च पदक्षेपद्वयं क्षुद्रस्तरीयप्रत्यक्षयोजनारूपेण अथ एकीकृतलोकपालयोजनारूपेण प्रोच्यमानमस्ति। तत्र हि प्रथमपदक्षेपस्य उद्देश्यं तु शासकीयप्रतिभूतिविपण्यां क्षुद्रस्तरानुप्राणितानां निवेशकानां प्रापणम् इति, ततः द्वितीयपदक्षेपोद्देश्यं तु परिदेवनापाकरणप्रणाल्याम् अपेक्षया परिष्कारानयनम् अस्ति। शतवर्षपूर्वं मुष्णिता मातुः अन्नपूर्णायाः प्रतिमा केनेडातः उत्तरप्रदेशं प्रति आनीता। पुनःस्थापनायात्रामाध्यमेन उत्तरप्रदेशस्य सर्वजनपदपरिक्रमापूर्वकं नवम्बर् मासस्य 14 दिनाङ्के सा इयं प्रतिमा वाराणसीं प्राप्स्यति। तावत् 15 दिनाङ्के मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः प्रतिमाम् उद्दिश्य प्राणप्रतिष्ठापनम् आचरिष्यति। राष्ट्रपतिना रामनाथ कोविंदेन 21-शततमवर्षम् अभिलक्ष्य 19,अधिक-100 जनाः पद्मसम्मानैः अलङ्कृताः, यत्र 7 जनेभ्यः पद्मविभूषणं, 10 पद्मभूषणं, 2,100 पद्मश्रीः इत्यलङ्करणं प्रदत्तं गतम्। सीमावर्ती क्षेत्रेषु चीनद्वारा सम्पाद्यमानात् निर्माणकार्यात् सम्बद्धं पेण्टागनतः प्रसारितं प्रतिवेदनम् आधृत्य विदेशमन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् भारतेन चीनदेशचालितम् अवैधाधिग्रहणं न कथमपि स्वीकृतमस्ति। अथ पूर्वत्रापि चीनस्य अनुचिताधिकारप्रदर्शनविरुद्धं भारतं काठोर्येण आचरिष्यति अपि। भारतीय विदेशमन्त्रालयानुसारं देशस्य सम्प्रभुताम् अखण्डतां च रक्षितुं प्रशासनम् अस्ति पूर्णतः प्रतिबद्धम्। कांग्रेस दलनेतुः सलमान खुर्शीदस्य पुस्तकम् आश्रित्य रोषः। कांग्रेसद्वारा ISIS बोको हराम इत्याख्यतः आतङ्की संघटनद्वयतः कृतं हिन्दुत्वतोलनं सर्वथा निरर्गलम् इति प्रख्याप्य भाजपादलद्वारा सोनिया राहुल गान्धी द्वयाश्रिता कांग्रेसो विचारसरणिः पुनरपि विनिन्दिता। तमिलनाडु राज्ये अतिवृष्टिवशाच्च 14 नागरिकाः कालकवलिताः। अतिवृष्टिवशात् हि चेन्नई वायुयानस्थानके अपि यातायातसेवाः अभवन् दुष्प्रभाविताः। आपदुद्धारकार्याय राष्ट्रियापत्प्रतिक्रियाबलसाहाय्यं गृह्यते।
20-प्रतिविंशत्यात्मिक्याः विश्वचषकप्रतियोगितायाः ऑस्ट्रेलिया दलेन पाकिस्तानवृन्दं 5 क्रीडकसुरक्षापूर्वकं पराजित्य द्वितीयवारम् अन्त्यचक्रे प्रविष्टवत्। अन्तिमे हि द्वन्द्वे तावत् ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दलयोः भविष्यति संघट्टः। प्रवाह प्रसारिताः वार्ताः तु अनुभावयन्ते विभावयन्ते संयोजयन्ति च बहून् भावान् सांसारिकैः सुकृत्यैः सहैव। प्रिय प्रेक्षकाः, सुकृत्यं नाम राष्ट्रप्रेमतः तत्सेवातः हि अधिकं किं स्यात्। अत एव अस्मत् सुजीवनार्थं स्वजीवनं समर्प्य राष्ट्रोत्कर्षप्रवाहं प्रवर्धयन्ति ये ते तु स्थास्यन्ति सर्वदा स्तुत्याः। आम्, दर्शकाः जानन्ति एव भवन्तः यत् नातिचिरमेव राष्ट्रपतिना विविधक्षेत्रसम्बद्धेभ्यः तेभ्यः जनेभ्यः अपि पद्मपुरस्काराः प्रदत्ताः ये ऐश्वर्यं ख्यातिं च परित्यज्य समाजसेवायै विशिष्टं योगदानं कृतवन्तः। प्रियदर्शकाः, तान् पद्मपुरस्कार सम्मानितान् तत्रापि विशेषतः संस्कृतान् विशिष्टान् जनान् अभिनन्दयितुं प्रस्तूयते कार्तज्ञपरः एष वृत्तविशेषः। एकविंशत्युत्तरविंशतिशततमस्य च वर्षयोः चितेषु पद्मपुरस्कारेषु सन्ति संस्कृतमनीषिणः पञ्चरत्नरूपाः पद्मपरागसुगन्धस्वरूपाः इव। प्रसिद्धदार्शनिकस्य द्वैतमतस्य पुरोधसां शताधिकसंस्कृतपाठशालानां संस्थापकानाम् उडुपी इत्यत्र श्रीपेजावरस्वामिरूपेण प्रसिद्धानां यतिकुलचक्रवर्तीनां श्री विश्वेश्वरतीर्थस्वामिवर्याणां सम्माने अपि पद्मविभूषणं तेषां महाप्रयाणात् परं प्रदत्तं राष्ट्रपतिना। संस्कृतव्याकरणशास्त्रम् अप्रतिमाभिनवरूपेण छात्रेभ्यः जीवनस्वरूपं प्रदातुः काश्याः विद्वद्वरेण्यस्य आचार्य रामयत्नशुक्लवर्यस्य कृते अपि राष्ट्रपतिना प्रदत्तं पद्मश्री सम्माननं भव्ये राष्ट्रपतिभवने। संस्कृतसाहित्यस्य श्रीवृद्धिनिरताय तेलङ्गाना विभूषणाय श्रीभाष्यं विजयसारथिवर्याय अपि राष्ट्रपतिभवने करतलध्वनिमध्ये प्रदत्तम् अस्ति पद्मश्रीः इति सम्माननं शिक्षा साहित्यस्य विशिष्टे क्षेत्रे। आधुनिक संस्कृत साहित्य विनिर्माणे दक्षाय त्रिवेणी महाकविरूपेण प्रसिद्धाय आचार्य राजेन्द्र मिश्राय भारत प्रशासनेन अस्ति प्रदत्तं पद्मश्रीः इति सम्माननं शिक्षा साहित्य क्षेत्रे। विगतेभ्यः 51 वर्षेभ्यः संस्कृतपत्रकारिता धर्मं परिपालयितुं सुधर्मा इत्याख्यस्य दैनन्दिनसंस्कृतवार्तापत्रस्य सम्पादकाभ्यां युगलरूपेण पद्मश्री सम्माननं प्रदत्तं भारतप्रशासनेन। सुधर्मा पत्रस्य अस्य सम्पादकस्य के.वी. सम्पत्कुमारस्य अकाल निधनानन्तरं पुरस्कारः अयं तस्य भ्रात्रा किञ्च सम्पादिकया के.एस. जयलक्ष्मी इत्यनया स्वीकृतः। वस्तुतः सन्ति एते विशिष्टजनाः पद्मपुरस्कारभाजनीभूताः सकलभारताय पद्मपरागरूपाः युवजनेभ्यः सुरभिसुगन्धिं प्रदातुम् इति नूनम्। वार्तावल्यै सुनीलः जोशी। पद्मपुरस्कार सम्मानितानां संस्कृतिसम्बद्धानां च जनानां जीवनम् अवलोक्य आह्लादितं भवति मे हृदयम्। नारायणदत्त, जीवनस्य गहनतत्त्वम् अपि अधुना अनुभवामि अहं यद् धर्मसम्प्रदायादिषु सत्सु अपि एकात्मता एव मानवजीवनस्य सनातनसत्यम् इति। सत्यप्रिये, जीवनस्य
गहनतत्त्वम् अनुभूय मन्ये सम्प्रति भवति अस्य कार्यक्रमस्य अग्रिमप्रभागस्य प्रसङ्गमपि अनुभावयति सर्वान्। सम्यक् अनुमीयते भवता। दर्शकाः, अत एव अद्य अध्यात्ममार्गे संलग्नेन जीवनतत्त्वान्वेषणे हि संलिप्तेन अथ परोपकाराय समर्पित सर्वस्वेन हि श्री एम् इति नाम्ना लोकप्रतिष्ठितेन विभूतिना सह विशिष्टः एव संवादः त्रिज्यान्तर्भूते साक्षात्कारक्रमे प्रस्तूयते। पुरा भारतीय समृद्ध समाजस्य उद्घोषकर्ता, इस्लामावलंबी सन हिंदू धर्म ग्रंथानां व्याख्यानकर्ता, गोधन संवर्धनाय, योग विद्या प्रवर्धनाय, पर्यावरण चेतना विवर्धनाय च जनजागरणकर्ता अस्ति सुख्यातः आध्यात्मिक पथस्वीकर्ता मुमताजः अली वर्यः। यह ही श्री एम् इति नाम्ना देश विदेशेषु प्रसिद्धि प्राप्त कर्तास्ति। सांस्कृतिक दार्शनिक प्रवचनादनन्तरं श्री एम् वर्येण वैदिकोपनिषदौ पौराणिक यौगिकाख्यानपराणि पुस्तकानि अपि लिखितानि सन्ति सनातन धर्मस्य महत्व प्रतिपादनाय जनानां भ्रमस्थितिं च दूरीकर्तुं। सामाजिक सौहार्द मूर्तये श्री एम् वर्याय सद्य एव भारत प्रशासनं प्रदत्तवत् पद्मभूषणम् इति बहुमानं समाजे सत्प्रेरणाय। श्री एम् जी, आपका सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत कि आप हमारे साथ कार्यक्रम वार्तावली में जुड़े हैं। धन्यवाद। श्री एम् जी, हम जानते हैं कि आप एक मुस्लिम परिवार में आपका जन्म होता है और आप हिंदू मान्यताओं को अपनाते हैं। आप शिवरात्रि पर्व हो, चाहे हम बात करें और अन्य पर्वों की, वो सभी भारतीय और पुरातन भारतीय पद्धतियों को लेकर हैं। किस प्रकार से देखते हैं आप इन सब भारतीय मान्यताओं को? आप हर धर्म को उठा के देख लीजिए, उसका रूट आपको मिलेगा, उसका मूल आपको मिलेगा वेद में। तो इसलिए मैं बहुत मानता हूँ और मैं कहता हूँ कि पहले बार आध्यात्मिक जीवन में प्रैक्टिकली जो ऋषिवरों और योगीवरों ने जो जिया, वो आज तक वो कंटेम्प्ररी टाइम्स में भी हमारे लिए ये बहुत मुख्य चीज़ है। ये छूटेगा नहीं क्योंकि ये यूनिवर्सल है। अब देखिए वेद में कहा है लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। किसी ने कहा कि इधर ये समस्त हो या वहाँ समस्त हो, लोका समस्ता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ये कहाँ है आप बताइए? संस्कृत में और हमारे वेदों में छोड़कर आपको मिलेगा नहीं, किसी अन्य साहित्य में नहीं मिलेगा। इतना वो जो वाइड वो एक्सपेंस जो है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हाँ, मान लिया कि मुसलमान परिवार में मैं पैदा हुआ, ठीक है, तो मैं मुसलमानों के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं उनको ये समझाता हूँ कि देखिए दूसरे भी धर्म है, उसको भी सीखिए। और आप भारत में रहते हैं तो भारत का कल्चर नहीं छोड़िए, उसमें देखिए आप जो भी अपना विश्वास है उसको कर लीजिए। वो अपने आप एकम सत विप्र बहुधा वेदंती में मान जाएगा, सब मिल जाएगा। मगर ये नहीं कहें कि हमारा एक ही धर्म ठीक है बाकी सब गलत, ये नहीं। ये मैंने सीखा हिंदू धर्म से, तो इसलिए मैं बहुत मान्य करता हूँ उसको। आपने हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार आप प्रवचन भी करते हैं। बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आप आध्यात्मिक पथ यात्रा पर जिस पर आप निकले हैं उसकी बड़ी मान्यता है देश विदेश में, और वो है श्रीमद् भगवद गीता से और साथ ही साथ कुरान से। तो किस प्रकार से देखते हैं आप इन दोनों धर्म ग्रंथों में जो समरसता के उपदेश दिए गए हैं, जो सार्वभौमिक जो शांति के उपदेश दिए गए हैं, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? गीता का मैसेज यही है। अब गीता में 12वें अध्याय में अर्जुन कृष्ण भगवान को पूछते हैं कि परफेक्ट योगी कौन होता है, हमें एक डेफिनेशन दीजिए आप। तो वो कहते हैं जैसा मुझे वो मानता है और जैसा मुझे आराधना करता है अलग अलग तरह से कर सकता है, मगर एट्रीब्यूट्स होना चाहिए, 3 गुण होना चाहिए। ये 3 गुण है तो मैं उसको बड़ा योगी समझता हूँ। क्या है गुण? एक, पूरे इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, इंद्रिय निग्रहण। इंद्रिय निग्रहण। हाँ। दूसरा,
सर्वत्र समबुद्धया, कोई भी सिचुएशन में, कहीं भी सिस्टम में उनका मन शांत रहे। अच्छा, तीसरा क्या है? सर्वभूत हिते रतः। अब ये सर्वभूत हिते रतः जो सोचता है, और भगवान कहते हैं कि ये सबसे बड़ा योगी है, वो थोड़ी हिंसा करेगा, नहीं करेगा। अब फिर उसके बाद अर्जुन को कहते हैं कि हाथ में अपना जो गांडीव शस्त्र है उसको उठाओ और युद्ध करो। तो इसका मतलब क्या है? राइचसनेस के लिए युद्ध करो, मगर अंदर जो है आदमी सब जीव के, हर जीव के ऊपर शांति रखे और कंपैशन बन रहे, ये है। अब देखिए कुरान का बोलते हैं, मैं ये समझता हूँ कि कुरान में कोई वर्सेस हैं जो युद्ध करने को बोलते हैं, हाँ, मगर वो समय पर बोला गया। अभी उसको बॉम्ब लगा के कूदना ये नहीं हो सकता है, वो टाइम ख़त्म हो गया। वो जब वो इस्लाम का सृष्टि हुई थी वो धर्म की, तब उस समय उसकी ज़रूरत थी। अब उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको लाके यहाँ तक नहीं पहुँचाने की ज़रूरत है। और उसका एसेंस देखिए, सब मुसलमान को मिलता है तो क्या कहता है? सलाम अलैकुम कहता है। सलाम का मतलब क्या है? सलामत का मतलब शांति। शांति, शांति, खुदा की शांति तुम्हारे ऊपर हो, वो अलैकुम अस्सलाम, वही शांति तुम्हारे भी ऊपर हो। तो एक संदर्भ में जो बोला गया कि तुम युद्ध करो वो अलग है, और दूसरी टीचिंग जो है कि हम भगवान के ऊपर सरेंडर करो। अब नमाज जो कहते हैं, नमाज अरबी वाक्य नहीं है, अरबी वाक्य नहीं है नमाज, सलात बोलते हैं, वर्शिप। नमाज पर्शियन से आया हुआ है, पर्शियन भाषा से है। नमाज का मतलब क्या है? उसका रूट क्या है? नमः, नम धातु से। नमः, तो सर नीचे झुका भगवान के सामने, बस यही नमाज हो गया, विनीत होने के अर्थ में। बस। तो सिमिलैरिटीज़ बहुत हैं, और जो उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं वो करते ही रहेंगे, हम कुछ नहीं कर तो सकते। इस भ्रम को दूर करने की आवश्यकता है। वो मैं कर रहा हूँ, ये श्रम मैं कर रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि मैं भारत के आध्यात्मिक टीचिंग्स मेरा बेस है, फाउंडेशन है, मेरा पूरा इंस्पिरेशन वहाँ से निकलता है। तो इसलिए मैं देख रहा हूँ कि मिस इंटरप्रेशन बहुत हो रहा है, उसको ठीक करें, ये मेरा काम। जी, बाबा जी ने मुझे ये काम दिया है। क्योंकि आप एक पर्यावरणविद भी हैं, पर्यावरण की सभी हलचलों को, सभी गतिविधियों को आप बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं, उसको आप महसूस करते हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो ये पर्यावरण को लेकर जो भारतीय साहित्य है, पौराणिक साहित्य है, उसकी जो मान्यताएं हैं, जो पर्यावरण के प्रति संवेदनाएं हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? आप देखिए, जो भी आश्रम होते थे ज़माने में, जहाँ लोग जाते थे पाठशाला में गुरु से सीखने के लिए, कैसी जगह में थे? जंगल प्रकृति में, की गोद में, जंगल में, पहाड़ी के गोद में, नदी के किनारे, सब शुद्ध, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध जल, सब कुछ। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये एनवायरनमेंट के बारे में कितना सोचे होंगे। औषधय शांति मंत्र है, औषधय शांति, वन शांति, पृथ्वी शांति, जल शांति। सब शांति का मतलब ये नहीं है कि खाली पीस नहीं है, शांति का मतलब है कोई मल नहीं रहा, निर्मल रहा, निर्मल होना। हमारा परंपरा है, पेड़ को हम वर्शिप करते हैं। और हमारे कई सूक्त तो और कई स्तुतियाँ तो ऐसी हैं, जैसे अश्वत्थ स्तुति है, या फिर तुलसी की स्तुति है, या अन्य वृक्षों को लेकर स्तुति बिल्कुल भी है। बिल्कुल। देखिए, भगवत गीता में सबसे इम्पोर्टेंट 15वां चैप्टर जो है, 15वां अध्याय जो है, वो अश्वत्थ के बारे में ही है। ऊर्ध्वमूलम अथ शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम चंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। आप इससे बढ़कर क्या बताएं आपको? सारी जिंदगी और सारा शरीर और सारा संसार जो है वो एक अश्वत्थ वृक्ष जैसा है। उसके जड़ ऊपर है, क्योंकि वहाँ से आता है, ऊपर वाले से आता है। ये जो हम देख रहे हैं ये सब उसका शरीर है, तो उसको ठीक रखना है तो ये ठीक हो जाएगा, और इसको ठीक रखना है तो वो ठीक हो जाएगा। तो दोनों एकदम इंटरलिंक्ड है। निश्चित रूप से। एक मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है, क्योंकि आपने इतना अद्भुत कार्य किया, इतनी पुस्तकों की आपने रचना की है, और विशेष रूप से जो उपनिषद के महत्वपूर्ण तत्व हैं उनको आप लेकर आए, जो कि संस्कृत में हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि संस्कृत पढ़ने से और संस्कृतमयी जीवन शैली जीने से किस प्रकार से समाज में एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है? देखिए, मेरी समझ में ये आता है
कि आज हम भारत में और भारत के कल्चर में जो जो प्रॉब्लम्स है, इसलिए है कि लोग संस्कृत छोड़ दिए, को डेड लैंग्वेज बोल के फेंक दिए। और ऐसा भाषा है जिसमें हर वर्ब, हर नाउन वर्ब से बनता है, और वर्ब जो है वो वर्ड ऑफ एक्शन है। इसको डेड लैंग्वेज करके छोड़ दिए। अब जो भी इंटरप्रेट करते हैं उसको सुन लेते हैं, हाँ सही है। तो मैं कहता हूँ कि संस्कृत सीखना चाहिए। हर एकेडमिक्स में, हर जगह में आप संस्कृत इंट्रोड्यूस करें। रिलीजन डिनोमिनेशन के तौर पे नहीं, भाषा के तौर पे। अब कालिदास कहाँ धर्म के बारे में लिखे, ड्रामा लिखे, इतना सुंदर ड्रामा है। कभी कभी शेक्सपियर पढ़ने से हमें लगता है कि कालिदास से बहुत कुछ कॉपी किया गया है। निश्चित रूप से, निश्चित रूप। तो संस्कृत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको बचपन से सिखाना चाहिए। हर यूनिवर्सिटी में, एकेडमिक्स में इसको इंट्रोड्यूस। निश्चित रूप से आपने जो हमें ये भारतीय वाङ्मय, भारतीय साहित्य और भारतीय मान्यताओं के संबंध में इतनी अधिक रोचक और इतनी गंभीर जो आपने बातें बताई हैं, वो हमारे सभी दर्शक उसको आत्मसात करेंगे, ऐसा मेरा निश्चय है। वार्तावली के लिए आपने विशेष रूप से समय निकाला, इसके लिए आपका हमारी पूरी टीम की ओर से विशेष आभार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्यक् साक्षात्कारेण हि अवश्यं प्रवर्धते ज्ञानं समेषाम्। अथ अद्य तु अस्ति क्रमः अस्मदीय गीतानुवादस्पर्धायाः परिणामोद्घोषणस्य अपि। सूचयतु तर्हि एतत् पाक्षिकं स्पर्धा विजेत्रभिधानं किमिति? अस्तु सुहृद्दर्शकाः, बच्चे मन के सच्चे इत्येतत् गीतं यथाशक्यं ज्ञेयतानुकूलतार्थं संशोधितस्वरूपायितं च यदर्थं कृतमस्ति स हि विजेतृरूपेण चितः अस्ति अद्य गुरुग्रामवास्तव्यः डॉक्टर CR नागपालवर्यः। वर्धापनानि सन्तु महोदय। गीतं च एतत् सुरुचिकरं श्रुतिमाधुर्येण सह गीतवती पुणे वास्तव्या यशः श्रीः जोशी। बाला मनसा सत्याः, बाला मनसा सत्याः, सर्वजगतो क्षीणां ताराः, इमे ते सन्ति सुमनसो ये प्रतिभान्ति भगवत्प्रीताः, बाला मनसा सत्याः। हृष्यन्ति स्वयं मन्यन्ते, पुनः सखायो जायन्ते, कलहायन्ते सहयेन, वदन्ति तेनाग्रिमे क्षणे, कलहायन्ते सहयेन, वदन्ति तेनाग्रिमे क्षणे, येषां कुतो हि वैरं न, एभ्यो हि कश्चिन्न पराः, येषां ऋजुतास्ति सर्वाप्या बाहुप्रसारद्वारा, बाला मनसा सत्याः, सर्वजगतो क्षीणां ताराः, इमे ते सन्ति सुमनसो ये प्रतिभान्ति भगवत्प्रीताः, बाला मनसा सत्याः। मानवो बालोऽस्ति यावत्, बोध्यो बोधो हि तावत्, यथा हि तद्वयो वर्धेत, मलोऽसतो मनसि वरेत, वर्धते वर्षो गर्हावरणं, स्वाभाविकलोभावरणम्, अपसृत्य पापेभ्यो बाल्यम्, अतिगमयति आयुर्नैजम्, बाला मनसा सत्याः, सर्वजगतो क्षीणां ताराः, इमे ते सन्ति सुमनसो ये प्रतिभान्ति भगवत्प्रीताः, बाला मनसा सत्याः। सुमधुरम् एतत्। साम्प्रतमस्ति कालः गीतानुवादस्पर्धायै नवीनगीतोद्घोषणस्य। प्रियदर्शकाः, तदर्थं नवं गीतमस्ति एतत्। जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए
अङ्कमिदं यथाशक्यं संशुद्धम् अनूद्य नवम्बर् मासस्य 15 दिनाङ्कं यावत् भवद्भिः प्रेषणीयम्। तदनु तत्सप्ताहान्ते एव गीतानुवादस्पर्धायाः विजेतृपदं केन अलङ्क्रियते इति ज्ञास्यन्ति भवन्तः। अधुना तु पुनः एधमानः कालक्रमः वारयति अस्मान् वार्तावल्याः क्रमविस्तृतेः। कियान् कालः यापितः अस्माभिः अत्र नारायणदत्त? अर्धहोरावधिः सत्यप्रिये। तावत् अवसानमेते अङ्कप्रसारणावधिः सम्प्रति। दर्शकाः तर्हि प्रस्थेयमस्ति अधुना अस्माभिः संस्कृतवैशिष्ट्यवलितं त्रिज्याव्यासपरिधिप्रभागसंयुतं च वार्तावलीवृत्तम् अविलम्बम् एव अग्रिमे क्रमे आनेतुम् अनुज्ञापयन्तु अस्मान् अस्य अङ्कस्य उपसंहारणाय। सर्वतः स्वस्ति भवतु भवतां समेषां। नमो नमः। मृदुतनु सुन्दरमस्ति मनः बाला श्रेष्ठा